हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेज। माय नेम इज हेमंत तुमरे। आप सभी जानते हैं और आपके रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 3, जी हां, फाइनली पार्ट 3 पे आ चुके हैं। वाइंड ऑफ करने वाले हैं, वाइंड अप हो जाएगा अपना ये बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है, लास्ट पार्ट है। सर जी मैंने क्या कहा था, हाइड्रोकार्बन की एनसीईआरटी हो गई, बहुत बढ़िया। रिडॉक्स की एनसीईआरटी हो गई, ये थर्ड पार्ट है, बस इसमें खत्म हो जाएगा। सर जी टेंशन नहीं लो, बस लगे रहो, जुड़े रहो जुड़े रहो जुड़े रहो, काम बिल्कुल ठमाठम होते चलेंगे। और अगर कोई दिक्कत आए तो बताते चलिए, कोई दिक्कत आए तो बताते चलिए, अपन कर लेंगे उसका एकदम समाधान, बढ़िया तरीके से समाधान निकालेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है, नहीं मतलब नहीं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 3, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 3 किसका, रिडॉक्स रिएक्शन का। पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 भी आ गया, अब पार्ट 3। सर जी यहां पर बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो इसलिए समय लग रहा है। कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इसलिए समय लग रहा है। तो आज देखिए कहां से चालू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सर टोटल अपने पास जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है अपने पास टोटल अपने पास जो क्वेश्चन हैं वो है 30। तो इसमें बस बचे हुए अपने पास 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 8 क्वेश्चंस के बाद यह पार्ट हो जाएगा बिल्कुल समाप्त। करें चालू, चलिए। कंसिडर द एलिमेंट सीजियम, नियॉन, आयोडीन और फ्लोरीन। भैया ये आपके पास 4 एलिमेंट दे दिए। कौन कौन दे दिया है, सीजियम दे दिया है, नियॉन दे दिया है, आयोडीन दे दिया है और फ्लोरीन दे दिया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और अगर आप देखें तो सर सीजियम जो है ये फर्स्ट ग्रुप का है, ओहो ग्रुप नंबर 1। नियॉन नोबल गैस ग्रुप नंबर 18, ओके। और आयोडीन जो है और फ्लोरीन जो है ये है ग्रुप नंबर 17, बिल्कुल ग्रुप नंबर 17, ग्रुप 1, ग्रुप 18, ग्रुप 17। शानदार शानदार शानदार, मजेदार मजेदार मजेदार, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इन चारों में से बताइए जो हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, हमेशा कुछ भी हो जाए सिर्फ नेगेटिव दिखाएगा। तो सर आंख बंद करके एक व्यक्ति पे नाम रख दीजिएगा जिसका नाम है फ्लोरीन। सर कोई नहीं है जो इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ा सके, और ये सबका इलेक्ट्रॉन छुड़ा लेता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जी हां। तो फ्लोरीन हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, इसलिए भैया फर्स्ट वाले का आंसर है कौन, फ्लोरीन। फर्स्ट वाले का आंसर है फ्लोरीन। नेगेटिव पूछा है ना, तो ये लीजिए फ्लोरीन। ठीक है, फिर क्या बोला है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिखाए। अच्छा, अब आयोडीन को मैं नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता सर, आयोडीन कभी कभी पॉजिटिव भी दिखाता है और कभी कभी नेगेटिव भी दिखाता है। इसलिए अपन आयोडीन को नहीं लेते। नियॉन तो दिखाता ही नहीं क्योंकि सर क्या है, नोबल गैस, नोबल गैस। और नोबल गैस अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाते हैं, 0। नोबल गैस अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाते हैं, 0 0 0 0 0 0। तो नोबल गैस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है सर जी, 0 0 0। अब बारी आती है सीजियम की। तो सर सीजियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो हमेशा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो हमेशा क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसीलिए इस जगह पे नाम आएगा सीजियम का, इसीलिए इस जगह पे नाम आएगा किसका, सीजियम का। तो भैया जो पॉजिटिव दिखाए उसको क्या कहते हैं, सीजियम, और जो नेगेटिव दिखाए उसको क्या कहते हैं, फ्लोरीन। तो भैया फ्लोरीन और सीजियम लाइन से चल रहे हैं, फ्लोरीन और सीजियम कहां चल रहे हैं, लाइन से चल रहे हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चल डन। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट।
ऐसा कौन है जो दोनों दिखा दे, दैट एग्जिबिट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जो दोनों दिखा दे? तो सर आयोडीन है ना, आयोडीन है ना। देखो आयोडीन क्या क्या दिखाता है, -1 +1 +3 +5 +7। सर यहां तक दिखाने की क्षमता है इसके पास, बिल्कुल। +1 तो फिर भी कम, लेकिन -1 +3 +5 +7, तो दोनों आ गए क्या नहीं आ गए? इसीलिए अपन ने कहा सर इसके अंदर सबसे शानदार आंसर जो है वो आयोडीन है। इसके अंदर जो सबसे शानदार आंसर है वो है आयोडीन। तो आयोडीन को अपन यहां पर मान के चलेंगे शानदार तरीके से। तो आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज आयोडीन, दैट इज आयोडीन, दैट इज आयोडीन। कौन है? आयोडीन। और जो सिर्फ नेगेटिव दिखाए फ्लोरीन, और जो पॉजिटिव दिखाए वो सीजियम, सीजियम 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 सीजियम। जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी हो जाए तो बताइएगा। फिर आते हैं लास्ट डी, डी फॉर डमरू, 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 डी फॉर डमरू क्या है सर जी? आइडेंटिफाई, भाई यही मैंने पूरा क्यों हटा दिया भाई, अभी तो आंसर बाकी है ना। डी फॉर डमरू देखेंगे अब, रुक जाओ एक मिनट, सबको हटा दूं। अब डी वाले का और पढ़ना है, चलो। वैसे आप लोग को आंसर पता चल गया होगा डी वाले का क्या है? हाँ मेरे को पता चल गया होगा भाई, पक्की बात है, पता चल गया होगा, डन, पता चल गया होगा। चलो क्या बोल रहा है डी वाला, बताओ। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच एग्जिबिट नाइदर द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर द पॉजिटिव, जो कुछ भी नहीं दिखाता। सर जी नोबल गैस, और नोबल गैस में नाम लिखा है नियॉन का, तो सर ये है आपके आंसर। पहला वाला फ्लोरीन, दूसरा वाला सीजियम, तीसरा वाला आपका आयोडीन, और चौथा वाला आपका नियॉन। शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। बिल्कुल देख लीजिए सर, बिल्कुल देख लीजिए सर, बिल्कुल जल्दी देखेंगे, जल्दी 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 जल्दी। कोई दिक्कत आए तो बताइए, कोई भी दिक्कत आए तो बता दीजिए। वैसे दिक्कत की कोई बात होनी नहीं चाहिए। डन 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 डन, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक बार चेक कर ले। ये देखिए सबसे ऊपर कौन है सर जी? फ्लोरीन। ये देखिए फ्लोरीन ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या होती है? -1। फिर देखिए फ्लोरीन को हटाओ। सीजियम एग्जिबिट ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +1। सेकंड नंबर पे सीजियम आ रहा है, ठीक है। आयोडीन एग्जिबिट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +1 +2 -1 +3 +5 +7। तो ये आ गया भैया किसके लिए? अपने सी के लिए, मतलब आयोडीन के लिए। और अगला नियॉन एग्जिबिट नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज 0, दैट इज 0। यही अपन ने कहा था सर। सबसे ऊपर वाले में फ्लोरीन है, उसके बाद में हमारा सीजियम है, उसके बाद हमारा आयोडीन है, और उसके बाद लास्टली हमारा क्या है? नियॉन है। कोई दिक्कत की बात इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं। डन डना डन डन, क्या सर जी? डन डना डन डन, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जल्दी देख लो सर, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बताइए। वैसे तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। डन, पक्का? A1 A2 A3, चलिए सर। तो ये था, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर होता है अपना ये समाप्त, बिल्कुल समाप्त। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो अब है ये वाला क्वेश्चन, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? पढ़ो। क्लोरीन इज यूज्ड टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज हार्मफुल। द एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग विद सल्फर डाइऑक्साइड। प्रेजेंट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रेडॉक्स चेंज टेकिंग प्लेस इन वाटर।
भैया क्लोरीन की बात हो गई है, पानी की बात हो गई है, और भैया बात चल रही है रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की। जी हां, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23। सर एकदम फाड़ू क्वेश्चन है, फाड़ू क्वेश्चन। क्लोरीन इज यूज्ड टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज हार्मफुल। द एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग विथ सल्फर डाइऑक्साइड। प्रेजेंट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रेडॉक्स चेंज टेकिंग प्लेस इन वाटर। टेकिंग प्लेस इन वाटर, ठीक है। अपन को देख रहे हैं सर जी, कहा जाता है कि क्लोरीन को यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मान लो अगर ज्यादा क्लोरीन आ गया तो क्या करोगे भाई? ज्यादा क्लोरीन आ गया तो क्या करोगे? फिर कैसे चीजों को हैंडल कर पाओगे? तो आपने कहा कर लेंगे सर, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। कैसे होगी देखते हैं। सर मान लो अगर ज्यादा क्लोरीन है तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक चीज होती है, क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। इससे ट्रीट करवा दो, ठीक है। और पानी तो होगा, पानी पानी हो गई, बिल्कुल। और उसके बाद बनता है क्लोरीन आयन, और यह बना लेता है सल्फेट। सर ये रिएक्शन देखने को मिलती है। दिस वाज द रिएक्शन। ये रिएक्शन अपन को देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने कहा सर जी चलो मान लिया आपकी बात की ये रिएक्शन है, आपकी बात मैंने मान ली कि ये रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन में एक दिक्कत है। मैंने कहा दिक्कत बताओ। सर जी दिक्कत ये है इस रिएक्शन में कि रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। बैलेंस भी करना है, ये क्वेश्चन है। तो सब बैलेंस कर देंगे। एक मेथड ले आते हैं, आपने सिखाया है हमें। कौन सा मेथड? कौन सा मेथड? सर उसको कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और सर आपका तो फेवरेट है, आप हमेशा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही यूज करते हो। मैंने कहा हाँ, सबसे बढ़िया मेथड, सबसे शानदार मेथड अगर कोई है तो वो क्या है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो चले पीछे बैक स्पेस पे, बिल्कुल। ये देखिए सर, यहां पर करेंगे। क्या थी अपनी रिएक्शन बताओ पहले। छोटी पेंसिल। चलो, क्लोरीन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स क्या बनेगा? Cl माइनस, और क्या था अपना? सल्फेट। ये देखो SO4 माइनस 2, ठीक है। सबसे पहली स्टेप इसको बैलेंस करने के लिए पहले तो आप ये पता लगाओ किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है सर ये 0 है, Cl2 क्या है? 0 है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो ये -1 है। क्या है सर जी? -1 है। मैंने कहा अच्छी बात है, ये क्लोरीन यहां पर 0 है और यहां पर क्या है? -1 है। अगर इधर पे देखिए सल्फेट, तो यह सल्फेट क्या होता है सर जी? उसको मानो X प्लस -2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो X -4 इक्वल्स टू 0 और X इक्वल्स टू 4। X इक्वल्स टू 4, ठीक है। इधर सल्फेट को देखते हैं। X प्लस -2 इंटू 4 इक्वल्स टू -2। तो X -2 इक्वल्स टू -2, X इक्वल्स टू 8 -2 और X इक्वल्स टू 6 प्लस 6। तो सर अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्यार से देखेंगे, तो यहां आपको क्या मिला सर जी? +4, और यहां क्या मिला? +6। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब ऑक्सीडेशन। चलिए सर, तो ये हुई बिंदास बात। यहां अपन को मिल गया सर जी ऑक्सीडेशन। क्या मिल गया अपन को? ऑक्सीडेशन, बिल्कुल। यही तो चाहिए था सर, ऑक्सीडेशन मिल गया, मिल ही गया। चलो भैया, तो अपन को यहां मिल गया ऑक्सीडेशन। चलो, और इधर अपन बात करेंगे रिडक्शन। चलो, यहां ऑक्सीडेशन व रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ है सर? सर ऑक्सीडेशन में सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हुआ है सल्फेट में। हमने कहा बिल्कुल शानदार। लेकिन यहां अगर बात करें रिडक्शन में क्या हुआ है? Cl2 कन्वर्ट हुआ है Cl- में। ये स्टेप 1 कहलाती है सर जी, ये स्टेप 1 कहलाती है डिवाइड द 2 हाफ सेल। 2 हाफ सेल को क्या करना है सर जी? डिवाइड करना है। क्या करना है सर जी? डिवाइड। हमने कहा ठीक है सर,
कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम डन डना डन 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 डना डन डन। अब आगे क्या करें, आगे क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा ठीक है समझ लेंगे। सेकंड स्टेप सर जी, बैलेंस ऑल द एटम, बैलेंस ऑल द एटम, सारे एटम्स को बैलेंस करिए। सर देखो चाहो तो मैं इसको पता है पूरी स्टेप वाइज लिख सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं करना कैसे, बाकी ठीक है। दोनों तरफ एक ही एक सल्फर है, चेक करो, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो इधर आ जाएगा 2 पानी, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं, वाटर से। ठीक है, इधर आ जाइए, जल्दी आइए, या देखो कितने क्लोरीन है, 2, तो सर ये 2 लगा दिए, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन सर इधर एक दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई सर, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, 2 और 2 4 हो गए सर, लेकिन हाइड्रोजन 4 आ गए, ओहो, इसलिए 4 हाइड्रोजन 4H प्लस, इसलिए 4 हाइड्रोजन 4H प्लस, 4 हाइड्रोजन 4H प्लस। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, बहुत ही बढ़िया, 4H प्लस, ठीक है, डन 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 डन। चलो 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 चलो, अब क्या करें सर, सर चार्ज बैलेंस करते हैं। अब अपन क्या बैलेंस करेंगे, चार्ज। चलो आ जाओ, नारन 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 नारन। बैलेंस द चार्ज, क्या सर, बैलेंस द चार्ज, ठीक है कर देंगे भैया। क्या सर, बैलेंस द चार्ज, चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चार्ज को बैलेंस कर लेंगे बढ़िया तरीके से। अब देखो जरा, 0, या देखो इसके ऊपर -2 और ये +4, ये -2 और ये +4, -2 +4 कितना हो जाएगा, +2, कितना हो जाएगा सर जी, +2। हमने कहा ठीक है सर। इधर पे देखिए सर, 0 और ये कहलाएगा -2, 0 -2 और ये हो जाएगा +2, ठीक है भैया। अब बात को समझिए सर, चार्ज को बैलेंस किसकी मदद से करते हैं, हम बैलेंस करते हैं चार्ज को ऑक्सीजन की मदद से और इलेक्ट्रॉन की मदद से। तो +2 को 0 कैसे बनाएंगे सर, -2, मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ओहो, यहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा +2 -2 0 0 0, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया, एक नंबर। इधर आ जाओ, अब क्या होगा सर, इसको बैलेंस करना है, तो यहां तो -2 था, यहां आ जाएंगे +2 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन आ गए, +2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां क्या आ गए सर जी, +2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सर अपन ने पढ़ा भी था, एक साइड राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक साइड लेफ्ट हैंड साइड होंगे, बिल्कुल, यस सर यस। अब दोनों रिएक्शंस को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, अब दोनों रिएक्शंस को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। सर इलेक्ट्रॉन बैलेंस है क्या, हाँ है ना, 2 है, इसलिए वो वाली स्टेप नहीं कर रहे सर, सीधे ऐड करिए दोनों को। चलो इधर क्या है, SO2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या हो जाएगा, 2Cl माइनस प्लस SO4 -2 प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है क्या नहीं, हाँ बिल्कुल यही है, यही है। तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब क्या बचा जरा देख के बताओ, अब क्या बचा जरा देख के बताओ, और कुछ तो नहीं है, हाँ सर अब हो गई है बैलेंस, अब हो गई है बैलेंस। पहले मैं एक बार देख लूं, SO2 आया, 2H2 आया, वहां का Cl2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, वहां पर 2Cl माइनस, उसके बाद SO4 2 माइनस प्लस, ठीक है काउंट कर लें, 1 1 2 4
4 4 4 और 2 Cl। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो फाइनली SO2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 gives 2Cl minus SO4 minus 2 प्लस 4H प्लस। सर ये रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड, ये रिएक्शन हो गई है बैलेंस। ये रिएक्शन हो गई है बैलेंस्ड। एक बात देख लीजिए, बिल्कुल शानदार तरीके से ये रिएक्शन हो गई है बैलेंस, कतई जहर, एक तरफा, बोले तो झकास, एकदम झकास, डन। चलो एक बार देखें, देखें यहां पर आगे देखें एक बार। चलो क्या रिएक्शन ली थी अपन ने, यही लिया था। देखो, द रेडॉक्स रिएक्शन इज एज गिवन बिलो, Cl2 प्लस SO2 H2O Cl माइनस SO4 माइनस 2। द ऑक्सीडेशन हाफ सेल में अपन ने ये देखा था, सल्फेट से सल्फेट हो रहा था, फिर इसको बैलेंस करना चालू कर दिया इनने, बैलेंस करना चालू कर दिया। देखते हैं अपन ये लास्ट में कहां पहुंचे। ये सब तो आपको पता है, हर एक स्टेप ये पहुंचे लास्ट। चेक करो, Cl2 प्लस SO2, Cl2 प्लस SO2 प्लस 2H2O प्लस 2H2O gives 2Cl माइनस, 2Cl माइनस SO4 माइनस प्लस 4H प्लस, SO4 माइनस माइनस 2 प्लस 4H प्लस। यस सर, यही अपनी बैलेंस होके आई है। दिस वॉज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या बोला सर? अपन ने बोला ही है सर, आपको बस लगे रहना है। इंपॉर्टेंट, 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 इंपॉर्टेंट। तो सर ये था क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे, जल्दी करेंगे, फटाफट नोट डाउन, फिर अपन आगे बढ़ने वाले, बिल्कुल आगे बढ़ने वाले। यस सर, डन 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 डन, यस ठीक है सर। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलो, refer to the periodic table given in your book and now answer the following question। भैया पीरियोडिक टेबल को याद कर लो। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है सर, पीरियोडिक टेबल तो याद है सर, बिल्कुल। क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द पॉसिबल नॉन मेटल दैट कैन शो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। भैया ऐसे कौन से नॉन मेटल्स हैं जो बेसिकली आपके क्या दिखाते हैं? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन दिखाते हैं। तो सर 3 बहुत तगड़े एलिमेंट्स होते हैं, एक फास्फोरस, एक क्लोरीन और एक सल्फर। होने को तो और भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो नाइट्रोजन भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ब्रोमीन भी लिख सकते हो, आप चाहो तो आयोडीन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वो है जो सबसे ज्यादा दिखाते हैं, जो सबसे ज्यादा दिखाते हैं। और मैं अगर आपको एक बात बोलूं तो मैंने ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 के अगर आप देखो तो सेकंड एलिमेंट लिए, यहां का फास्फोरस लिया है, यहां का सल्फर लिया है और यहां का क्लोरीन लिया है। पहले मेंबर तो इतना अच्छे से नहीं दिखाते, लेकिन सेकंड मेंबर बहुत तगड़े दिखाते, इसीलिए मैंने नॉन मेटल, और तीनों के तीनों नॉन मेटल है, इसीलिए 15, 16, 17 ग्रुप से उठाए। कहां से उठाए सर जी? 15, 16, 17 ग्रुप से उठाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, डन डन, ठीक। अगला बताओ, सिलेक्ट द मेटल दैट कैन शो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। पहले भैया नॉन मेटल मांगे थे, अब अपन ने मेटल की बात कर दी है। तो मेटल में भी 3 है हमारे पास, और सर वो मेटल पता है कौन से होंगे? वो होंगे कंफर्म्ड है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। लगभग आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे तभी काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, डन। चलो, जैसे कि पहला मैग्नीज ले लो, फिर कॉपर ले लो, और फिर चाहो तो एक गैलीलियम ले लो, गैलियम। ये 3 एलिमेंट्स हैं किसमें? मेटल्स में, जो डिस्प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं, और ये वो नॉन मेटल हैं जो आपके डिस्प्रोपोर्शनल दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, वन ऑफ द रिएक्टिंग एलिमेंट ऑलवेज हैज एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स।
तीन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना चाहिए, तभी अपन उसको डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में बोलेंगे। एक जहां पर है, एक उससे ज्यादा, एक उससे कम, तो तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। द नॉन मेटल विच कैन शो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन आर फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर। देखो, द थ्री मेटल विच कैन शो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन आर मैग्नीज, गैलियम एंड कॉपर। तो भैया मैग्नीज, गैलियम एंड कॉपर ये मेटल्स हैं जो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन दिखाते हैं, और ये आपके ऊपर नॉन मेटल्स हैं जो आपके डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन दिखाते हैं, जिसका नाम है फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर। फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर। डन। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लो फटाफट, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से, मजेदार, शानदार। चलो हो गया। चलिए, बल्कि बहुत बढ़िया सर, एक तरफा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड कर लो पहले। एक ऑसवाल्ड प्रोसेस होती है सर जो नाइट्रिक एसिड बनाने के काम में आती है। किसके काम में आती है? नाइट्रिक एसिड। सर क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंच गए, 30 तो है ही। नाइट्रिक एसिड बनाने के काम में आती है, ठीक है। उसकी फर्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके वो एक गैस बनाते हैं जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। अमोनिया का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे, तो यहां से गैस बनती है जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसके बिना पे आपका नाइट्रिक एसिड नहीं बन सकता, जो कि है। फिर इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं स्टीम से। किससे? स्टीम, पानी से। तो बनाता है सर जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर उसमें अपन करवा के आगे और पहुंच जाते हैं और फटाफट कर लेते हैं। आखिरी में नाइट्रिक ऑक्साइड भी मिलता है, उसको रिसाइकल के फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है सर। तो ये तो प्रोसेस की बात हो गई। फिर उन्होंने बोला कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड दैट कैन ऑब्टेन स्टार्टिंग ओनली 10 ग्राम ऑफ अमोनिया एंड 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। वो कह रहे हैं भैया अमोनिया की रिएक्शन तो आपने ऑक्सीजन के साथ कराई, तो मिल गया नाइट्रिक ऑक्साइड, मिलेगा। उनने बोला अमोनिया हमने ले लिया कितना? 10 ग्राम, और भैया ऑक्सीजन ले लिया हमने 20 ग्राम। तो सर ये प्रूफ करके बताइए कि नाइट्रिक ऑक्साइड कितना होगा। ये प्रूफ करके बताइए नाइट्रिक ऑक्साइड कितना बनेगा। व्हाट वाज द मैक्सिमम वेट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन। कितना बनेगा, ये कैसे निकालोगे? मैंने कहा सर बहुत इजी है, निकाल लेंगे। हमें चैप्टर नंबर 1 याद है, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सर जी लिमिटिंग, शक्कर या चाय पत्ती याद है? बिल्कुल सर, चाय बनाने में आपने बताया था शक्कर जल्दी खत्म होगी कि चाय पत्ती, तो कब चाय रुक जाएगी, जिसको अपन ने लिमिटिंग रिएजेंट का नाम दिया था। वही कंसेप्ट यहां पर लग रहा है, और फटाक से रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो करें चालू, करें करें, जल्दी बताओ। चलो करते हैं। चलिए, देखा बढ़िया सा, एकदम शानदार क्वेश्चन था, पढ़ लिया ना इसको? सर देखिए अब आएगा मजा, अब आएगा अपना मजा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सर, पहले तो मुझे बताओ रिएक्शन क्या है। सर पहली बात तो अमोनिया का हो रहा है ऑक्सीडेशन, बिल्कुल, और क्या बना रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O। पहले तो रिएक्शन को करो बैलेंस, पहले तो रिएक्शन को करो बैलेंस। चलो सर 3 2 इधर 4 लगाओ, 4 की वजह से इधर भी 4 लगेगा, ठीक है। अब क्या हो गया? 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन के लिए यहां 6 लगना चाहिए, ठीक है। अब क्या बचा? 4 और 6 10, इधर 5 लगना चाहिए। भाई साहब ठीक है, एक बार चेक करो। 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 6 2 12 हाइड्रोजन, 10, 4 और 6 10। यस, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब क्या दिया हुआ है? उनने कहा सर 10 ग्राम अमोनिया है और 20 ग्राम ऑक्सीजन है। आप बताइए कितना NO बनेगा? सर पहली बात तो NO तो निकाल लूंगा मैं, NO निकालने में मेरे को डर नहीं लग रहा है, अब भी निकाल दूंगा मैं NO। लेकिन सर पहले मेरे को ये बताइए, पहले मेरे को ये बताइए कि सर जी वो बात मैं आपकी समझ गया। मैंने कहा क्या समझ गया? बताओ तो पहले, बताओ तो क्या समझ गए? उन्होंने कहा सर जी वो सारी बात मैं समझ गया, लेकिन मेरे को ये बताओ इन दोनों में से लेंगे किसको इसको सॉल्व करने के लिए?
मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा सर? लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाता है, और अगर इन दोनों में से कोई भी खत्म हो गया तो रिएक्शन रुक जाएगी। तो जो खत्म होता है उसी से अपन इसको निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब सर लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं? मैंने कहा लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। पहले आप निकालो मोल्स। मोल्स क्या होता है? गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। गिवन वेट कितना दिया है? 10। एटॉमिक वेट NH3 का कितना होगा? नाइट्रोजन का होता है 14 और इसका होता है 3, 17। ये हो गया मोल्स। इधर निकालो कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय O2, एक ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। ये मोल्स निकल गए। इधर नहीं, अब इस मोल्स को डिवाइड करो स्टोइचियोमेट्री से। किससे डिवाइड करो सर? स्टोइचियोमेट्री से। स्टोइचियोमेट्री क्या होता है? जो आगे लगी हुई है। तो मतलब आगे हो जाएगा 10 अपॉन 17 इंटू क्या हो जाएगा सर जी? 4 से डिवाइड करेंगे ना। स्टोइचियोमेट्री इसके आगे की है, ये इसके आगे की 5 है, तो 20 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 5। यही होगा क्या? नहीं होगा। आप सर इन दोनों में से वैल्यू को कैलकुलेट करो, कौन सी वैल्यू छोटी आ रही है? सर ये हो जाएगा 10 अपॉन 68 और ये हो जाएगा 20 अपॉन 160। तो सर मेरे हिसाब से ऑक्सीजन की वैल्यू छोटी होगी। ये जो ऑक्सीजन की वैल्यू आएगी ना, ये लेस आएगी, स्मॉलर आएगी, और जिसकी वैल्यू कम आती है सर वो ही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो यहां से ये बात कंफर्म हो गई, ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट? सबसे पहले जो दिया उससे मोल्स निकाल लो और मोल्स को स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड लगाओ, और जिसकी वैल्यू छोटी आ जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्लियर हो गया कि भैया ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ये बात तो क्लियर हो गई, ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज तो क्लियर हो गई है, ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सर ऑक्सीजन आ गया है, चलो पहले इधर तक नोट डाउन करो, फिर बताता हूं आगे। जल्दी 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 हो गया नोट डाउन? चल तो इसको हटा दो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन मिल गया ना, बस ऑक्सीजन मिल गया ना, बस मुझे बाकी किसी से मतलब नहीं है, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है, बिंदास। चलिए आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। इसको हटाओ, चलो डन। अब इसको निकालना है, इसको एक्स मान लो। अब देखो सर, बस मोल्स निकाल लो। क्या निकाल लो? मोल्स। तो मोल्स क्या होता है? गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना आता है? 32। तो 32 अपॉन 20 अपॉन 32, ये इसके मोल्स हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है भैया, क्या लिखा हुआ है देखो जरा। सर यहां पर यह बता रहा है कि 5O2 क्या बनाता है? 4NO। 5O2 क्या बनाता है? 4NO। 5O2 क्या बनाता है? 4NO। तो आपको क्या करना है? 20 अपॉन 32 मोल्स क्या बनाएगा? 20 अपॉन 32 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाएगा? वो बनाएगा X ऑफ NO। X मोल ऑफ NO बनाएगा। और जब ऐसा हो तो भैया दोनों को कर दो इक्वेट। दोनों को क्या कर दो? इक्वेट। क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 20 अपॉन 32 इक्वल्स टू 4 अपॉन X। यही होगा। अब अगर मैं इसको और अच्छे से सॉल्व करूं तो 32 ऊपर हो जाएगा, तो 32 इंटू 5 अपॉन 20 इक्वल्स टू 4 अपॉन X। यही होगा। ठीक है देखो जरा, तो 5 से काटेंगे, 5 4 जा 20, 4 से काटेंगे 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। तो यहां से X की वैल्यू आ जाएगी, और X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 अपॉन 8। दैट मीन्स 0.5 मोल। 0.5 मोल। तो कितना बन के आ रहा है सर? अपने पास जो NO आ रहा है वो आ रहा है 0.5 मोल। और सर जी मोल से वेट में निकालना है, क्योंकि उसने बोला, क्या बोला है? व्हाट इज द मैक्सिमम वेट? मैक्सिमम वेट। तो सर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चलो गिवन वेट तो निकालना है,
मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? NO का मॉलिक्यूलर वेट 14 और 16 कितना होता है? 14 और 16 30 और 0.5 मोल है, तो इसको इंटू करो तो यहां से आ जाएगा 15 ग्राम, यहां से आ जाएगा 15 ग्राम। तो सर जी 15 ग्राम ऑफ NO इज मैक्सिमम ऑप्टेन, इज मैक्सिमम ऑप्टेन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 ग्राम ऑफ NO इज मैक्सिमम ऑप्टेन। 15 ग्राम नाइट्रिक एसिड बनेगा सर कितना सर जी? 15 ग्राम नाइट्रिक एसिड बनेगा जब 10 ग्राम ऑफ अमोनिया और 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे। जल्दी देख लो सर, जल्दी देख लो, जल्दी तेजी में जल्दी देख लो, फिर देखते हैं अपन आगे। फटाफट जल्दी 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 जल्दी। हो गया डन? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर कर दूं? क्लियर कर दूं ना? ठीक है, ये देखिए, ये तो सब वेट निकाला है पहले यही रिएक्शन अपन ने बनाई थी, इसका वेट कैलकुलेट किया सबने। फिर ये देखिए आगे पूरा कैलकुलेशन। मैं कहता हूं इनके कैलकुलेशन में मत जाओ, ये भी मेरा ही है, लेकिन मैंने जिस तरीके से बताया, मैंने जरा याद किया था। क्या तुम्हें याद है? क्या याद है सर जी? अपना वाला 15 ग्राम ऑफ NO, 15 ग्राम ऑफ NO। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दुविधा नहीं है ना? चलिए डन। तो इतना ही अपन को करना था। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। चलिए, तो ये था भैया बढ़िया सा क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शानदार क्वेश्चन होगा, मजेदार। देखिए ओ क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है सर, समझिए। यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन द टेबल 8.1, 8.1 एक टेबल है, उसमें आपको ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है सबके, जो जो आपने से पूछा गया है, ठीक है। प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल और नहीं। क्या भैया बोला जाए Fe3+ का ऑक्सीडेशन, I- का रिडक्शन, ये सब आपने करवाया, क्या रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? तो सर इसके लिए वो टेबल होना जरूरी है, क्योंकि आप टेबल से ही पता लगा पाओगे किसका रिडक्शन हो सकता है, किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, और उनकी वैल्यूज को रखोगे काय में? हमारे EMF वाले सेल में, EMF वाले फॉर्मूले में। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, बड़ा माइनस छोटा, वही वही। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो सर रिएक्शन फिजिबल है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये रिएक्शन नॉन फिजिबल है। अगर पॉजिटिव आया तो फिजिबल, और अगर नेगेटिव आ गया तो नॉन फिजिबल। क्लियर है? डन डना डन। तो ये देखेंगे, लेकिन सर मैंने यहां टेबल तो दिया नहीं है, लेकिन मैं सबकी वैल्यूज दूंगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया, आपको वो गिवन डाटा में सबकी वैल्यू देगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए सर, सबसे पहले देखो Fe3+ है और I- है। अब सर समझो, Fe3+ आगे ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, वो रिड्यूस ही होगा। मतलब Fe3+ जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके काय में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe+2 में। हमने कहा ठीक है। और जो I- है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा, यहां 2 है तो यहां भी 2 होंगे, यहां 2 होंगे तो ये भी 2 होंगे, इस तरीके से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। और अगर मैं आपसे बात करूं, इधर देखो, आयोडीन का लॉस होने वाला, ये जो लॉस दिख रहा है, लॉस, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है E0 इक्वल्स टू -0.54 वोल्ट। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयोडीन इज दिस। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और आयरन का कितना दिया है वो देख लो। सर आयरन का दिया है 0.77 वोल्ट। मतलब Fe3+ का रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया है और आयोडीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये दिया हुआ है। हमने कहा अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सर, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का रिडक्शन हो रहा है, तो चलिए फॉर्मूले में लगाइए। E0 सेल, E0 कैथोड मत लिखो, रिडक्शन माइनस E0
ऑक्सीडेशन, कोई दिक्कत? लेकिन सर भली अपन ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं, लेकिन वैल्यू तो रिडक्शन में ही लिखनी पड़ेगी। तो सर रिडक्शन की वैल्यू तो रिडक्शन में ही दी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल है। तो 0.77 माइनस, लेकिन सर ये जो वैल्यू है ये दर्शा रही है आयोडीन का ऑक्सीडेशन, दैट मींस ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और मैंने पढ़ाया था कि जब भी कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया जाता है तो उसको रिडक्शन में कैसे बदलते हैं? सर साइन पलट दो बस। यस, तो इसका साइन पलट दो, 0.54 वोल्ट, दैट मींस ये आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन वैल्यू छोटी होने के चलते इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। बिल्कुल डन 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 डन। तो ये हो गया 0.77 माइनस 0.54, कितना हो जाएगा सर? देखो सर 54 में 6 मिलाएंगे तो हो जाएगा 60, 16 0.23 वोल्ट सर, 0.23 वोल्ट, वेरी गुड, 0.23 वोल्ट। यस, और सर पॉजिटिव है, कैसी है सर जी? ई नॉट सेल पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है दैट मींस पॉजिटिव है, दैट मींस सर जी रिएक्शन फिजिबल है, रिएक्शन फिजिबल है। रिएक्शन फिजिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। ऐसे ही अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए। बिल्कुल, चलो डन। हो जाए तो बताइएगा। हो गया? चलो अगला देखते हैं। ये देखिए सर 0.23 वोल्ट दिख रहा है। ओवरऑल सेल पोटेंशियल आपका कैसा आया? पॉजिटिव। ओवरऑल सेल पोटेंशियल इज पॉजिटिव, देयरफॉर द रिएक्शन बिटवीन Fe3+ एंड I- इज फिजिबल, चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, नोट डाउन जल्दी। हो गया? डन, ठीक है। अब देखिए सर बी वाला, ये भी अच्छा है। क्या बोला है? Ag+ और Cu। सर अपन सब जानते हैं कॉपर अब नेगेटिव तो जाता नहीं है, तो कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये बनाएगा Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज। ठीक है सर जी। Ag+ क्या होता है? Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा? Ag बना लेगा। ठीक है सर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिल्वर का क्या हो रहा है सर जी? रिडक्शन, और कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये वैल्यूज तो मेरे को याद भी है। सिल्वर का हो रहा है सर जी रिडक्शन, और कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर मैं दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं, सर मैं दोनों का रिडक्शन लिखूंगा क्योंकि मेरे को दोनों की रिडक्शन वैल्यू याद है। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है E0 Ag+ से Ag 0.80 वोल्ट, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, सर मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखने जा रहा हूं, हो भाई का क्या रहा है? ऑक्सीडेशन, लेकिन लिख रहा हूं मैं रिडक्शन पोटेंशियल। और आपने पढ़ा था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका ऑक्सीडेशन, जिसका ज्यादा उसका रिडक्शन। तो निकालिए यहां से E0 सेल, बहुत प्यारा आएगा। E0 सेल क्या होता है? बड़ा माइनस छोटा, 0.80 माइनस 0.34। ठीक है, 6 मिला देंगे 0.46 आएगा। सर जी ये भी फिजिबल होगी, ये भी फिजिबल होगी, चेक करके देख लो, ये भी फिजिबल होगी, चेक करके देख लो एक बार जल्दी 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 जल्दी। ये भी फिजिबल होगी, जल्दी चेक करके देख लो, फटाफट फटाफट फटाफट। देखो इनने माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि ये इसका बता रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और मैंने ऑक्सीडेशन नहीं, मैंने रिडक्शन पोटेंशियल बताया था। मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं बताया था, मैंने रिडक्शन बताया, इसलिए प्लस में आया था। ठीक है डन। देखो एक बार देख लीजिए, फटाफट देखिए कितना आ रहा है? 0.46 वोल्ट, 0.46 वोल्ट। यस, 0.46 वोल्ट, बढ़िया, शानदार। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया? चलो ये लो भैया, आयरन और कॉपर। सर अभी अपन ने देखा Fe3+ जो है भैया वो इलेक्ट्रॉन ही लेगा, आगे नहीं जा सकता।
तो भैया उसका रिडक्शन ही होगा। और जो कॉपर था भैया, कॉपर नेगेटिव होता ही नहीं है, तो कॉपर जाएगा 2+, तो बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा। तो भैया कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और आयरन का क्या हो रहा है सर जी? रिडक्शन। आयरन का रिडक्शन और कॉपर का ऑक्सीडेशन। मैंने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, मैंने कहा ठीक है, डन। मैं आपकी बात समझ गया हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चिल, अब बात को समझने की कोशिश करो। सर इसका कितना दिया हुआ है पोटेंशियल? सर इसका रिडक्शन पोटेंशियल किसका? इसका 0.77 वोल्ट। सर ये रिडक्शन में लिखा है मैंने, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। मैं इसका भी रिडक्शन लिखूंगा, हो भली ऑक्सीडेशन रहा है, लेकिन मैं रिडक्शन ही लिखूंगा। और मैं जानता हूं इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.30 वोल्ट। मैंने कहा बहुत शानदार सर, पता था आपको? मैंने कहा हाँ भाई, कॉपर वॉपर ये सब तो याद रखने वाली चीजें हैं, और याद हो जाती क्योंकि इतने क्वेश्चंस होते हैं। सर मैं तो कहता हूं बड़ा माइनस छोटा लगाओ तो काम हो जाएगा। E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या होता है? जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको यहां रखो, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको यहां रखो, लेकिन रखना दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन किसका हुआ है? इसका, माइनस ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? इसका। सॉल्व करो, कितना आएगा सर? 3 बचेगा, 0.43 वोल्ट आ रहा होगा शायद। सर जी फिजिबल है, पॉजिटिव है। सर जी फिजिबल है, पॉजिटिव है। सर जी फिजिबल है, पॉजिटिव है। जल्दी सर जी, फिजिबल है, पॉजिटिव है। जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी। फिजिबल है, पॉजिटिव है। हो जाए तो बताइएगा। डन। चल ये देखिए 0.43, 0.43। मैंने बोला ही सर आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगा। ये देखिए E0 for the overall reaction is positive, therefore the reaction between Fe3 plus and copper is feasible, is feasible, is feasible। बिल्कुल। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। थर्ड वाली भी फिजिबल निकली। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, तेजी में तेजी में तेजी में तेजी में। हो गया? डन। चलो क्लियर करें। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, भले लेना चाहो तो। ले लिया? हाँ भाई, ये देखने वाली बात है। Ag और Fe3+। अब यहां फंस जाते हैं क्या? देखो सर, Ag ने कभी भी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाई, आपको Ag दे दिया। सर Ag कभी भी इलेक्ट्रॉन लेके माइनस आज तक नहीं बना है, तो फिर सर क्या होगा? Ag का क्या करें? तो इस केस में सर Ag का करवाना पड़ेगा अपन को क्या? ऑक्सीडेशन। ओ माय गॉड, ये जो कि पॉसिबल नहीं है, हमें दिख रहा है, क्योंकि साथ में कौन है? आयरन है। क्योंकि Ag का जो पोटेंशियल है, मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, 0.80 वोल्ट है। हो भली उसका आ रहा है क्या? ऑक्सीडेशन, लेकिन उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है भैया? 0.80 वोल्ट। ठीक है, अब सुनो, और Fe3+ दिया है। अब Fe3 तो जाता नहीं है, तो Fe3+ से वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बना लेगा Fe2+। और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना होता है? 0.77 वोल्ट। अब खुद समझो सर, हमने पढ़ा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है, लेकिन उसका आप क्या करवा रहे हो? ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका आप क्या करवा रहे हो? रिडक्शन करवा रहे हो। तो आप भैया विरुद्ध जा रहे हो, किसके? लॉ के। लॉ के विरुद्ध जा रहे हो। तो भैया कैसे ये रिएक्शन होगी? नहीं होगी। इसका E0 सेल पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, निकालो। E0 सेल क्या होता है? E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। इधर अपना बड़ा माइनस छोटा काम नहीं करेगा, क्योंकि बड़ा छोटा हो ही नहीं रहा है। देखो रिडक्शन किसका है? इसका। तो इस बार छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.03 वोल्ट। और अगर कोई भी चीज नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स ये रिएक्शन नहीं हो सकती, और होगी भी नहीं।
क्योंकि सर इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन होता तभी बात बनती, इसीलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये वाला अरेंजमेंट फिजिबल नहीं है। आप चेक कर लीजिए, इसकी फिजिबिलिटी आपको नहीं दे पाएंगे हम, ये फिजिबल नहीं है। जल्दी 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 फटाफट, ये फिजिबल नहीं है, बिल्कुल शानदार, फटाफट देखो यहां पे भी ये दिया हुआ है, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है, मैंने रिडक्शन लिखा, उसने ऑक्सीडेशन लिखा है, और ये उसने उसका रिडक्शन लिखा है। ठीक है सर, डन। अब देखो जरा 2 मिनट इसको हटाओ। हाँ ये देखो सर, यही हो रहा है, तो वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव आ गई तो ई नॉट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन इज पॉजिटिव। ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है। ई नॉट इज नेगेटिव आएगा इधर पे, नेगेटिव आएगा, देखो is negative, therefore the reaction between Ag and Fe3 is not feasible। ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा, जल्दी 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 जल्दी, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। समझ में आया ना, जिस व्यक्ति का रिडक्शन होना था आप उसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, और जिसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था आप उसका रिडक्शन करवा रहे हो। कैसे उम्मीद कर रहे हो कि चीजें हो पाएगी? नहीं हो पाएगी सर, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। जल्दी जल्दी लो इसका स्क्रीनशॉट, पूरा हो गया, डन। चलो एक और है, ये देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है, Br2 है और Fe2+ है। वेरी गुड सर। सर अब आयरन लूज कर सकता है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा Fe3+, क्योंकि अभी उसके पास चांस था। और सर ब्रोमीन को तो आप लोग जानते हो सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर्सन है। हेलोजन से सर, हेलोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा Br-, 2 Br बनेंगे, यहां पे भी 2 रहेगा। तो सर ये देखिए, ब्रोमीन का हो रहा है रिडक्शन, ब्रोमीन का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, और आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत तो नहीं, उसका रिडक्शन और उसका ऑक्सीडेशन, ठीक है सर। ब्रोमीन का सर रिडक्शन पोटेंशियल बताएंगे? मैंने कहा बिल्कुल 1.09 वोल्ट, 1.09 वोल्ट, बिल्कुल। सर आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल बताएंगे? देखो पहली बात तो मैं पहले इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताता हूं। मैं आपको इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताता हूं, -0.77 वोल्ट। ये मैंने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया। क्या बताया मैंने सर आपको इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? देखो जल्दी देखो इतना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आप इससे आगे खुद कर लोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखा, तो अब आगे आप जानते हो क्या होने वाला है, बहुत बढ़िया काम होने वाला है। चलिए देखते हैं। सर ये दिया हुआ था ऑक्सीडेशन में, तो इसको रिडक्शन में बदल सकते हैं, हाँ, और फिर वही ई नॉट सेल वाला, तो सीधे निकालो, बड़ा माइनस छोटा, 1.09 माइनस, इसको रिडक्शन में बदलोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 0.77 वोल्ट, और सॉल्व करोगे तो आएगा 0.32 वोल्ट। सर ये आएगा 0.32 वोल्ट। ये रिएक्शन होगी फिजिबल, ये रिएक्शन होगी बिल्कुल फिजिबल, शानदार तरीके से, शानदार तरीके से फिजिबल होगी। ओ ये माइनस कैसे आ गया, ये माइनस कैसे आ गया? बाकी सब ठीक है, ये माइनस की जगह आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव, प्लस 0.302 वोल्ट आ रहा है ना, 32 वोल्ट आ रहा है। E naught for the overall reaction is positive, therefore the reaction between Br2 and Fe2+ is feasible, feasible, feasible। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में तेजी में तेजी में तेजी में हो जाए तो बताइएगा। डन, पक्का, कंफर्म,
चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट, फटाफट 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 कर लिया स्क्रीनशॉट। चलो बढ़े आगे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बढ़िया क्वेश्चन है सर, एक नंबर। पहले देखते क्या बोल रहा है। गिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ये छोटी पेंसिल, गिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर सबके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया, ठीक है, और सर सबके रिडक्शन दे दिया। देखिए पोटेशियम का दे दिया -2.93, सिल्वर का दे दिया 0.80 वोल्ट, मर्क्यूरी का दे दिया 0.79 वोल्ट, मैग्नीशियम का दे दिया -2.37 और क्रोमियम का दे दिया -0.74 वोल्ट। हमने कहा बहुत शानदार, एकदम कतई जहर। क्या सर जी? कतई जहर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिल। अब बोला है अरेंज दिस मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। काय में जमाना है? पहली बात, रिड्यूसिंग पावर में जमाना है। किस में जमाना है? रिड्यूसिंग पावर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट में जमाना है। ठीक है, अगर रिड्यूसिंग एजेंट में जमाना है दैट मींस रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है सर? ऑक्सीडेशन में जमाना है। किसका ऑक्सीडेशन सबसे जल्दी होगा उस फॉर्म में जमाना है। और ऑक्सीडेशन सबसे जल्दी किसका होता है आप सभी जानते हैं? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस होता है, उसमें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस होता है। ठीक है, ओके सर। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है सर? जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना छोटा। देखिए पोटेशियम का सबसे कम है, पोटेशियम का सबसे कम है, तो पोटेशियम सबसे जल्दी अपना क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन, और दूसरे व्यक्ति को रिड्यूस करेगा, इसलिए पोटेशियम सबसे आगे है। फिर उससे ज्यादा किसका है? मैग्नीशियम सर। तो मैग्नीशियम भी पोटेशियम के अलावा सबको रिड्यूस कर देगा खुद का ऑक्सीडेशन करके। फिर सर जी फिर है क्रोमियम, फिर है क्रोमियम, और फिर उससे ज्यादा किसका है सर जी? मर्क्यूरी, और सबसे ज्यादा किसका है? सिल्वर। मतलब सिल्वर का इन पांचों में कभी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, और सिल्वर हमेशा अपना रिडक्शन कराएगा। और सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम अपना ऑक्सीडेशन करके सबको क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है, बिल्कुल। ठीक है, तो देख लेते हैं सर। द रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज। देखा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ता जाता है। Hence the increasing order of the reducing power of the given metal are given below। ये देखिए सिल्वर, सिल्वर से ज्यादा मर्क्यूरी रिड्यूसिंग एजेंट, मर्क्यूरी से ज्यादा क्रोमियम, क्रोमियम से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अपना होता है। जल्दी करेंगे नोट डाउन, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में तेजी में तेजी में तेजी में, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? पक्का क्लियर कर दूं एक बार? ये लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट हो जाए तो बताइएगा। डन डना डन डन, डन डना डन डन। चलिए तो चलें क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। मजा आएगा सर 28 में। क्या कहा? मजा आएगा। ये देखिए सर, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। कौन किसको हिला सकता है, कौन किसको झुका सकता है, कौन किसको निपटा सकता है, वो इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। जल्दी रीड करिए, फिर इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। चलिए देखा क्वेश्चन नंबर 28, बढ़िया क्वेश्चन है सर। सर एक नंबर क्वेश्चन, मानना पड़ेगा शानदार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अरेंज द फॉलोइंग मेटल in the order in which they displaces each other from the solution of their salt। कहना यह चाह रहा है कि आपके पास 4-5 लोग दे दिए, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक। अब इनमें से आप जमाइए कौन किसको अच्छे खासे तरीके से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। सर एक बात याद रखना, डिस्प्लेस वही कर सकता है
जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सिंपल सी बात है, यह बेसिक रूल होता है। डिस्प्लेस वही करेगा जो सबसे ज्यादा क्या होगा सर, रिएक्टिव होगा। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा सर, जिसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा। जिसका ऑक्सीडेशन सबसे जल्दी होगा सर, वो सबसे जल्दी रिएक्टिव होगा और सबसे जल्दी डिस्प्लेस भी करेगा। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है सर, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सर जो सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो सबसे जल्दी डिस्प्लेस करेगा, या फिर ये बोल दो जिसके पास सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। जिसके पास सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी वो सबसे जल्दी डिस्प्लेस करेगा। वो सबसे जल्दी क्या करेगा सर जी, डिस्प्लेस करेगा। एकदम फाड़ू, एकदम तुर्रम खान, बिल्कुल तरीके से। और सर एक बात हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा अगर इन पांचों में मैं बात करूं सबसे जल्दी अगर कोई ऑक्सीडेशन कर सकता है तो वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, इसीलिए उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इसीलिए मैग्नीशियम सबसे जल्दी डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद आता है सर जी एल्यूमिनियम। फिर एल्यूमिनियम का थोड़ा सा ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, किसके कंपैरिजन में, मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, लेकिन बाकी सबके कंपैरिजन में क्या होता है सर जी, कम होता है। फिर एल्यूमिनियम के बाद आता है सर जी जिंक। जिंक का भी कोई रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नहीं है, 0.76 माइनस 0.76 वोल्ट होता है। फिर उसके बाद अगर देखें आयरन, और सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है कॉपर का, इसलिए कॉपर किसी को भी डिस्प्लेस करने वाली बात नहीं करता है। कॉपर कहता है कोई हिला के तो दिखाए, कॉपर किसी को डिस्प्लेस नहीं करता है। कॉपर अगर सॉलिड में बैठा है तो बैठा रहेगा, कहेगा तेज नहीं, तेज नहीं, तेज नहीं, तेज नहीं। तो बस ये बात याद रखिएगा। देखिए, अ मेटल विच स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग पावर डिस्प्लेसेस अनदर मेटल विथ वीकर रिड्यूसिंग पावर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। जिसके पास रिड्यूसिंग पावर कम है वो डिस्प्लेस नहीं करता है, जिसके पास रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है वो डिस्प्लेस करता है। रिड्यूसिंग पावर मतलब जो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन सबसे जल्दी होता है, बिल्कुल। फिर द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर ऑफ द गिवन मेटल आर गिवन बिलो। ठीक है, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होती है, मैग्नीशियम की, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन और उससे कम कॉपर। भैया ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर होता है किसका, रिड्यूसिंग पावर का। ये ऑर्डर होता है किसका, रिड्यूसिंग पावर का। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब एकदम बढ़िया, एक तरफा, बोले तो झकास, बोले तो झकास। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डन 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 डन। चलिए 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 चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके, डन 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 डन। ठीक है, अब यहां देखें, देयरफॉर मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बट एल्यूमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम। देखा, मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन एल्यूमिनियम नहीं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा कम है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। Thus, the order in which the given metal displaces each other from its the solution of their salt are arranged given below. सबसे जल्दी मैग्नीशियम करेगा, किसी को भी डिस्प्लेस। फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बस मैग्नीशियम को नहीं कर पाएगा, बाकी सबको कर देगा। जिंक, जिंक आयरन और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा लेकिन इन दोनों को नहीं कर पाएगा। फिर आयरन, आयरन सिर्फ कॉपर को कर पाएगा, और कॉपर तो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं है? डन। चलो चलो जल्दी नोट डाउन कर लेंगे सर, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, शानदार। चलो हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं,
सॉल्व है ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से। अब देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 29, बढ़िया क्वेश्चन है, एक तरफा बोले तो कतई जहर। चल क्या बोल रहा है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे दी, टेक्स प्लेस फर्दर शो। ये आपको रिएक्शन दे दिया, क्या क्या हुआ है, जिंक प्लस 2Ag प्लस गैस Zn प्लस 2 प्लस 2Ag। ये देखिए सर, ये देखिए सर, शानदार तरीके से ये रिएक्शन है, मजेदार एक तरफा। क्या बोलेंगे सर, मजेदार एक तरफा बोलना ये चाहिए, ठीक है सर। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, कौन सी इलेक्ट्रोड है जो नेगेटिवली चार्ज होगी। सर देखिए पहली बात तो आप समझिए बात को, जिंक और सिल्वर है, जिंक का क्या हो रहा है अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन, और सिल्वर का क्या हो रहा है सर जी, रिडक्शन, यही हो रहा है। अब अपन ने सेल बनाया था, याद हो तो, क्या तुम्हें याद है, बिल्कुल वही वाला। और ये देखिए ये हो गया, ये देखो दिख रहा है। अब ये जो था कॉपर था, कॉपर में भैया क्या होता है, डिपॉजिटेशन होता है, तो कॉपर अपनी थी पॉजिटिव और यहां पर जिंक से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, इसलिए जिंक क्या थी, नेगेटिवली चार्ज। तो भैया उसने बोला कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज नेगेटिवली चार्ज, तो वो होगी जिंक, क्योंकि सर जिंक से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे और किसके तरफ जा रहे थे, कॉपर के तरफ, और जिस टर्मिनल से या जिस भी इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होगी, और जिसके तरफ जा रहे हैं वो पॉजिटिवली, इसलिए जिंक इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होगी। हमने कहा बढ़िया। द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल, मतलब सेल के अंदर कौन कैरियर है करंट का, तो सर जी आप दो आंसर वहां पर लिख सकते हैं, एक तो आयंस और एक इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, ये दो व्यक्ति हैं जो करंट ले जाने का काम कर रहे हैं। क्या ले जाने का काम कर रहे हैं, करंट ले जाने का काम कर रहे हैं। इनको काम दिया हुआ है करंट ले जाने का। हमने कहा बहुत बढ़िया सर, काम एक तरफा दिया है, बोले तो कतई जहर, ठीक है सर। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए ठीक है, देखो द गैल्वेनिक सेल करस्पॉन्डिंग टू द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी सोन एज, ये देखो zinc electrode is negatively charged because at this electrode zinc oxidized to Zn2 plus and the leaving electrons accumulate on this electrodes। तो भैया जिस भी इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती है और जिसके तरफ जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, यही मैंने अभी आपको कहा था। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात बता दो अगर है तो, मेरे हिसाब से तो नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो जल्दी 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 फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं, डन। चलिए लिया स्क्रीनशॉट, लिया स्क्रीनशॉट। चलो क्या कहा था, द कैरियर्स ऑफ द करेंट आर आयंस इन द सेल्स। आयंस भी आप लिख सकते हैं और आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चिल चिल चिल, ठीक है। अब देखिए भैया रिएक्शन क्या हो रही है, उसने बोला रिएक्शन क्या हो रही है वो बताइए। अब सर पहली बात तो रिएक्शन क्या हो रही है, जिंक और क्या होना है, सिल्वर है ना। देखिए सर जिंक की बात करें तो जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो जिंक पहुंच गया +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन की अगर अपन बात करें किसकी बात करें, तो Ag प्लस क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। किस में हो रहा है, Ag में, दिख रहा है। तो Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में। और सर बात ही हो रही है कि 2 Ag होंगे। क्यों 2 Ag होंगे, क्योंकि सर 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे। तो ये रही सर जी सिल्वर वाली रिएक्शन,
ये रही सर जी सिल्वर वाली रिएक्शन और ये रही सर जी जिंक वाली ऑक्सीडेशन, और दोनों को मिला दोगे तो कंप्लीट रिएक्शन मिल जाएगी। देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होते हैं तभी आपकी रिएक्शन परफेक्ट बनती है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे तो बढ़िया तरीके से चीजें कंप्लीट होती जाएंगी। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा। डन 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 डना डन डन। कोई दिक्कत? हो गया? चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डन, क्लियर है? चलो ओके। ओ सर जी फाइनली खत्म 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 खत्म। ये हो गया सर जी रिडॉक्स समाप्त। यही मैंने आपको कहा था, रिडॉक्स की एनसीईआरटी आपके सामने कर दी है समाप्त, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। आई होप मजा आया होगा, बिल्कुल आया होगा, हर चीज में मजा आया होगा, एक नंबर मजा आया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं ना? यस, यही मैं आपको बोल रहा था सर, बस लगे रहो, बस जुड़े रहो, बस एक ना एक चीज करके लगे रहा करो। सर हो जाएगा डन डन डन। सर जितने भी होमवर्क्स मैंने आपको दिए थे कि इधर पे ये एक आपको करना, ये एक करना, सब मैं चेक करूंगा कमेंट सेक्शन में। पुराने लेक्चर्स के भी देखे मैंने भाई, कुछ लोगों ने गोटी कर दी है तो भैया सब लोग जाइए कंप्लीट करिए, क्योंकि मैग्नेट बेंस पूरी जान से आपके साथ लगा हुआ है। एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है फुल कोर्स कंटेंट के साथ क्वालिटी वाइज कंटेंट केजी से लेकर 12 तक। और सर साथ ही साथ आपको बता दूं तो सर इतना सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ ही साथ ई बुक्स ई नोट्स भी आपको दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे सीधे आपके पास पहुंच जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट बेंस के 2 चैनल हैं, आप सभी को पता है, इंग्लिश मीडियम और साथ ही साथ हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे रेगुलरली आपके सामने 11th 12th का होल कंटेंट लेके आपके सामने आता हूं, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्रैश कोर्स, साथ ही साथ ई बुक्स ई नोट्स। और सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको ये प्रोवाइड किया जाता है शानदार तरीके से। उसके बाद देखिए तो क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज किए जाते हैं। इवन हिंदी मीडियम भी है सर, और इंपॉर्टेंट बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड्स, बिहार बोर्ड्स और एमपी बोर्ड, सब कुछ मिलेगा, शानदार तरीके से मिलेगा, एक तरफा मिलेगा। कोई भी दिक्कत आए तो बस मुझे बताओ, ठीक है? बाकी सेशन में मजा आया हो, एक तरफा लगाओ तो भैया कमेंट में क्या लिखना नहीं भूलेंगे? चमका, शानदार और थम्स अप। तो भैया सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग और शानदार लेक्चर में। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, एक और बेहतरीन लेक्चर के सामने। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।